फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे ओल्ड कार की प्राइस मार्केट से काफी रिजनेबल होती है एंड इन लोगों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी कमाल की है। सो अभी मेरे सामने महिंद्रा की स्कॉर्पियो है। इसके पहले कि मैं आपको इस कार का एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाऊं, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ के कोऑर्डिनेटर से लेने वाला हूँ जो कि हर एक ओल्ड कार बायर को जानना बहुत ही जरूरी होता है। एंड इन सब सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है हसन, वो है। एंड जब आप फिजिकली हेलो एंड जब आप फिजिकली आएंगे तो हसन ही आपको ये कार की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे एंड जो भी नेगोशिएशन की बात है वो भी यही करने वाले हैं। गाड़ी ओरिजिनल पेंट है। ये जो है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। सो हसन, आप मुझे ये बताओ कि इस स्कॉर्पियो का प्राइस कितना है? इस स्कॉर्पियो का प्राइस 3,25,000 है भाई। 2012 की मॉडल है और सेकंड ओनर। ओके, तो इसका जो ये आप 3,25,000 प्राइस बता रहे हैं वो नेगोशिएबल है या फिक्स प्राइस है? ऐसा तो मार्केट से सबसे सस्ते में अपन गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई आता है तो बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, एक मेरे को और क्वेश्चन बताओ कि इसका जो आरसी है वो आप चेंज करा के दोगे या फिर जो बाई करेगा उसी को ही ट्रांसफर कराना पड़ेगा? गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट सब है ट्रांसफर का, जो भी अपन करके देंगे। आरसी हो जाए चाहे तो फिर गाड़ी का इंश्योरेंस भी हो जाए, वो भी हम करके देंगे आपको। आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आरसी ट्रांसफर का प्राइस है या फिर इंश्योरेंस का प्राइस है, ये उसी प्राइस में इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? नहीं, ऊपर से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी मैंने रेट बताया ना, सब इंक्लूड रहेगा उसमें। तो हसन, मुझे ये बताओ कि इस कार पे कुछ लोन वगैरह या कुछ फाइन वगैरह पेंडिंग है क्या, कि सारी चीजें क्लियर है? गाड़ी पे कुछ भी लोन या तो फाइन पेंडिंग नहीं है। अगर आप चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो। अगर इन केस कुछ निकलता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको क्लियर करके देने की आपको। तो हसन, मुझे आप ये बताओ कि ये कार जो है वो कितने किलोमीटर चली हुई है? ये गाड़ी 1,06,000 किलोमीटर चली है। बाकी आप अंदर जाओगे तो मैं आपको चेक भी करा दूंगा। एक्चुअली हसन, कैसा है ना कि जो हमारे सब्सक्राइबर है ना वो अक्रॉस इंडिया से देखते हैं हमें। सो मुझे आप ये बताओ कि अगर सपोज कोई महाराष्ट्र के बाहर से आकर के ये कार खरीदता है, स्कॉर्पियो खरीदता है और वो उसे स्टेट ट्रांसफर कराएगा, तो फिर उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है? हमारी तरफ से टोटल पेपर वर्क जो भी है, एनओसी, हम आपको रेडी करके दे देंगे। उसके बाद कस्टमर जहाँ चाहे लेके जाए, वहाँ पे अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है वो। सो दैट मीन्स आप एनओसी बना के दोगे और ट्रांसफर जो है वो वहां जाने के बाद खुद कराना पड़ेगा, राइट? बराबर बराबर। अच्छा हसन, एक और क्वेश्चन कि ये जो स्कॉर्पियो है इसे रीपेंट तो नहीं किया गया है? गाड़ी ओरिजिनल पेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक्सटीरियर पूरा दिखा दो, आपके व्यूवर्स को खुद ही पता चल जाएगा ओरिजिनल पेंट है बोल के। सो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्राइस और कब की ये कार है, वो तो हमने जान लिया है। एक बार हम इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं। सो अगर यहाँ देखें तो ये हो गया उसका हेडलैम्प एंड हेडलैम्प के बाजू में ये आपको उसका ग्रिल दिख जाएगा। ग्रिल के नीचे देखो तो बम्पर वगैरह आपको दिख जाएगा एंड देख सकते हैं कि जैसा हसन ने बताया था कि रीपेंट नहीं है। सो मुझे देख के भी लग रहा है कि रीपेंट नहीं है क्योंकि थोड़े स्क्रैचेस है इसमें, ठीक है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस कार में आपको R16 इंच का आपको स्टील व्हील इस कार में लगाया गया है। साइड में देखें तो ये हो गया इसका ORVM टर्न इंडिकेटर, तो इसमें है नहीं, ठीक है। और एक नॉर्मल जो स्कॉर्पियो में आपको डोर हैंडल मिलता है वही लगाया हुआ जो कि इसका ओरिजिनल होता है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का मिल जाएगा। और ये अगर देखें तो ये टेल लैंप आपको हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो देखे तो जो गुरुजी पुराने जो ऑनर है उसने कुछ लिख के भी रखा है, सो वो भी आप देख सकते हैं। बैक का जो प्रोफाइल है वो भी काफी क्लीन एंड अच्छे कंडीशन में है, खराब कंडीशन में इसे नहीं बोल सकता हूं मैं। और जो इसका प्राइस है 3,25,000, वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और जब आएंगे आप तो डेफिनेटली नेगोशिएशन के लिए तो उसने बोला ही है। तो एक बार अगर आप देखने आते हैं, अगर आपको परचेस करना है सो आके देख सकते हैं। ये भी 16 इंच वाला जो है स्टील व्हील ही है। इसका देखा डोर हैंडल देखे तो ठीक ठाक ही आपको डोर हैंडल सब मिल जाते हैं, ठीक है। और ये उसका ORVM हो गया, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग मुझे ठीक ही लगा अभी तक तो अब मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा देता हूं। तो अगर मैं इसके बिल्कुल पीछे वाली सीट पे आऊं तो यहाँ पे मैं अब इस सीट पे बैठ चुका हूँ। यहाँ पे अगर कोई बड़ा आदमी है तो एक आदमी बैठ सकता है और बच्चे हैं तो दो बच्चे ही बैठ सकते हैं। पीछे दिखाने के लिए इतना कुछ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे काफी खूबसूरत सोने का स्पीकर आपको मिल जाएगा। एंड अब हम जाएंगे इसके सेकेंड रो पे। तो अब हम आ गए इसके सेकेंड रो में। अगर सेकेंड रो में हम अंदर जाएं तो सेकेंड रो में इजीली आराम से 3 आदमी यहाँ पे आपको बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ गया, एक आदमी यहाँ पे
और एक आदमी यहाँ पे बैठ सकता है। और सेकेंड रो में आपको एसी का ब्लोवर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये आपको एसी विंड भी लगाया गया है सेकेंड पैसेंजर के लिए। एंड इसके अलावा जो इसकी विंडो है वो पावर विंडो है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट रो में। सो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, रीडिंग भी बताऊंगा इसकी। एंड अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट सीट पे। सो अगर मैं फर्स्ट सीट पे जाऊँ सो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड ठीक है, इसका जो हैंडल है वो भी काफ़ी स्मूथ है। ये हो गया इसका मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स हो गया। एंड यहाँ पे आपके जो कनेक्टेड वगैरह है उसके बटन आपको मिल जाते हैं। आपका एसी विंड देखें तो एसी विंड भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो डैशबोर्ड है वो ठीक ठाक ही मिलता है। एंड यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे सामान वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये वाला जो एसी वेंट है वो भी ठीक ठाक है, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं। अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊं तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ये कार जो है वो 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है। सो आप देख सकते हैं कि ये 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग वाला है। अब चलिए एक बार इस कार का बोनेट खोल करके आपको मैं इस कार का इंजन दिखा देता हूँ। सो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं अगर इसका बोनेट ओपन करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये कुछ इसका इंजन हो गया। ये जो है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। तो ये जो है वो आपको 120 bhp की पावर एंड 290 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। सो फ्रेंड्स, इस स्कॉर्पियो के बारे में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप इस कार को देखना चाहते हैं तो मैं हसन का स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा आपको, आप उसे भी कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड कार परचेस करने के लिए देख रहे हैं सो ये कार जो है मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, आप परचेस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।